बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आर्मी में बतौर ईएमआई की नई भर्तियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। बेसिकली ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की गई है। यहाँ पर जो उन्होंने आपकी एज मांगी हुई है, यहाँ पर अगर आपकी एज की बात कीजिए, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आगे मैं आपको चल के बताऊँगा जो है इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए एज रिलैक्सेशन रखी गई है। जो यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए जो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है वो लोग जो रिटायर हैं उनके लिए भी उन्होंने एज रिलैक्सेशन रखी हुई है। और बाकी जो डिटेल होगी एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आगे चल के मैं आपको जैसे मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पर इसकी जॉब्स के बारे में बताऊंगा तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर करूँगी यहाँ पर इसकी जो एज लिमिट है वो उन्होंने कितनी दी हुई है और कौन कौन से लोगों के लिए यहाँ पर एज लिमिट उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी तालीम की बात कीजिए, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, मिडल है या आपने FSC की हुई या आपकी ग्रेजुएशन है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलोचिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, हत्ता के फाटा से है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोटा दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, सबसे पहले हम इन जॉब्स की देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे, इसका क्राइटेरिया देखेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास उन्होंने कोटा कौन सा दिया हुआ है, कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर कितनी सीट दी हुई है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या उन्होंने मांगा हुआ है। यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है सबसे पहले मैं आपको उन जॉब्स के हवाले से बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले असामी की अनाउंसमेंट की गई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद जो LDC की असामी की अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद HSM की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद जी यहाँ पर जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, सुपरवाइजर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद जी स्टोरमैन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद जी पैकर की असामी की अनाउंसमेंट की गई। उसके बाद फेयरमैन की असामी की अनाउंसमेंट की गई। उसके बाद चौकीदार की असामी की अनाउंसमेंट की गई और उसके बाद यहाँ पर मैस वेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यानी कि ये तमाम तर असामियाँ जिनकी यहाँ पर आज की जॉब्स मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ की डिटेल की समझ आएगी। मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा कि आपने इन जॉब्स पर आपने अपना अप्लाई कैसे करना है। इसके साथ साथ आप वीडियो पूरा देखा करें। जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको तमाम डिटेल समझ आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ एक और काम, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इन असामियों से फायदा उठा सके। तो चलें जी देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, उसमें उन्होंने क्या डिटेल मांगी हुई है, क्या क्राइटेरिया मांगे हुए और उसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें आपका अप्लाई का तरीका क्या है, वह आपको सब A to Z तमाम तक डिटेल बता। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट पे चलता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है उस एडवर्टाइजमेंट को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट दी गई, फर्स्ट HSM IT की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर कोटा मेरिट की बुनियाद पर असामी की तादाद एक है जी। तलीमी काबिलियत की बात कीजिए, इंटरमीडिएट आपकी तलीमी काबिलियत उन्होंने मांगी हुई है। इसके साथ यहाँ पर जो उन्होंने मांगा हुआ 3 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने मांगा हो, यानी कि आपके पास 3 साल डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर HSM की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका BPS 10 है जी। उसके ऊपर वाली का जो मैंने आपको पहले HSM का बताया उसका BPS भी उन्होंने 10 दिया हुआ है, इसका BPS भी उन्होंने 10 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो कोटा दिया हुआ मेरिट की बुनियाद पर दिया हुआ है। यहाँ पर असामी की तादाद एक है। इसके बाद यहाँ पर तलीमी काबिलियत की बात कीजिए, इंटरमीडिएट उन्होंने आपकी तलीमी काबिलियत मांगी हुई। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने HSM की असामी यहाँ पर उन्होंने छोटी और बड़ी गाड़ियों की मुरम्मत का काम जानता हो, यानी कि यहाँ पर गाड़ियों की मुरम्मत का काम जानता हो, ये एक्सपीरियंस आपसे उन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद HSW इलेक्ट्रिकल व्हीकल की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका BPS 7 हो गया जी। ये भी मेरिट की बुनियाद पर है। इसके बाद यहाँ पर यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट मुतल्लिका फील्ड में तजर्बा रखते हो, यानी कि आपकी तालीम इंटरमीडिएट है और उसमें फील्ड में तजर्बा भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर गाड़ियों की वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की रिपेयरिंग का काम जानता हो, ये भी उन्होंने आपसे जो एक्सपीरियंस है वो भी मांगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे HS1 की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर जो मेरिट की बुनियाद पर यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान से आप इस पर अप्लाई करने के लिए
एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने आपकी तालीम मांगी हुई, यहाँ पर आपकी तालीम इंटरमीडिएट मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर 3 साल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स बीमा 5 साल तजर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। आपने इसको आपने स्क्रीन पर भी देख लेना है, मैं आपको स्क्रीन पर भी इसको दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद SH1 यानी कि यहाँ पर जो आसामी की अनाउंसमेंट की गई SH1 की आसामी की अनाउंसमेंट की गई, इसका BPS 7 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो मेरिट की बुनियाद पर दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट आपसे तालीम मांगी हुई है और इसके बाद यहाँ पर गाड़ियों की वायरिंग, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की रिपेयरिंग का काम जानता हुआ है उन्होंने आपसे जो आपका एक्सपीरियंस मांगा। उसके बाद यहाँ पर मैस वेटर के असामी की अनाउंसमेंट की गई है। मैस वेटर के असामी यहाँ पर उन्होंने जो दिया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोग इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आपका डोमिसाइल बलूचिस्तान का बना हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो उन्होंने आपकी तालीम मांगी है, प्राइमरी मांगी है, मुतलका फील्ड में उन्होंने तजर्बा मांगा हुआ है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर अप्लाई का तरीका बता दूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपके एप्लीकेशन फार्म की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन फार्म आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको फिल कैसे करना है, मैं आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन फार्म भी दिखा दूँ कि एप्लीकेशन फार्म कैसे आपके पास जो होगा वो कैसे निकलेगा, कैसा होगा। तो आपने उसी को देख लेकर आर्मी का आपने इसकी वेबसाइट पर चले जाना है। वहाँ पर EMI की जॉब्स जो मैंने EME की जो जॉब्स मैंने बताई हैं, तो वहाँ पर आपने जाकर इसको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो इसका जो फार्म है, एप्लीकेशन फार्म, वो ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने उसको वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकलवा लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप किसी शॉप वाले के पास चले जाएँ, कंप्यूटर वाले शॉप के पास चले जाएँ, वहाँ पर जाकर आप इसका प्रिंट निकलवा लें, तो आप खुद बाद में इसको फिलअप कर लेंगे। ठीक हो गया जी। एप्लीकेशन फार्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने इसमें देख लेना कि यहाँ पर क्या उन्होंने ओहदे का नाम यानी कि जिस पोस्ट का आपने अप्लाई करना है। इसके बाद दरखास्त दहिंदा का नाम, जिस इनका आपका नाम जो भी बंदा यहाँ पर अप्लाई कर उसका नाम। इसके बाद वालिद का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद तारीख पैदाइश लिखनी है। उसके बाद जी कोटा लिखना है जी। इसके बाद इलाकाई यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद ख़वातीन कॉलेज यहाँ पर लिखना है। उसके बाद माजूर अफराद अगर आप माजूर हैं तो आपने वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जेंस मजहब अगर आप यानी कि कोई भी जैसे माजूर नहीं है तो इसको आपने कट कर देना है। ठीक हो गया। जिसके बाद यहाँ पर आपके पास मुस्तकिल पता और आपका डोमिसाइल ज़िले का सूबा और फ़ोन आपका फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर आपसे यहाँ पर उन्होंने मांगी हुई है। तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी मुंसलिक करें, यानी कि तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी आप यहाँ पर अपनी मुंसलिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी जो तालीम मांगी हुई है, तालीम क्या मांगी हुई, इसके बाद यहाँ पर जिस साल में पास किया वो साल यूनिवर्सिटी लिखनी है, बोर्ड लिखना है, टोटल नंबर लिखने हैं, हासिल करदा नंबर लिखना है। उसके बाद आपकी डिवीज़न लिखनी है और उसके बाद फ़ीसद कितने फ़ीसद आपके नंबर यहाँ पर थे। इसके बाद यहाँ पर तजर्बे की आगे दिया होगा। अगर वह तजर्बा है तो आपने इसको फिल करना है, वरना आपने इसको छोड़ देना है। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट में आपके दरखास्त दस्तखत कर देने हैं और इसके साथ यहाँ पर जो उन्होंने तारीख लिखी हुई है, यहाँ पर तारीख जो आपकी जो होगी तारीख आपने उस तारीख का जिस तारीख पर आप अप्लाई करें तो आपने वो तारीख यहाँ पर लिख देनी। इसके बाद ये पोस्टल ऑर्डर और नंबर और उसकी कीमत मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपने करना क्या है। इसमें मैं ऊपर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर जो उन्होंने आपकी तलीमी जो आपकी जो सनाद मांगी हुई है उसमें क्या क्या उन्होंने मांगी हुई है। उम्मीदवार अपनी दरखास्त बीमा तलीमी अस्ताद का डोमिसाइल हो गया, तजर्बे का सर्टिफिकेट हो गया, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकूल, 2 अदद पासपोर्ट साइज हालिया तस्वीर के साथ मुंस्तार की अशात के 15 दिन के अंदर अरसाल करें। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जो ख़वातीन मजूर अफराद अक़लियत को यहाँ पर मुताबिक भर्ती किया जाएगा। मजूर अफराद मुजज़्ज़ा मेडिकल बोर्ड से तस्दीकशुदा सर्टिफिकेट और सनाद से दरखास्त के साथ मुंसलिक करें। सरकारी इदारे में काम करने वाले अफराद अपने महकमे के वास्ते यानी कि जो सरकारी हजरात हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो सरकारी मुलाजिम है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपने सरकारी महकमे के यहाँ पर वहाँ से जो उनकी डाक होगी वहाँ से ये भिजवाएंगे, उनसे भिजवाएंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर दरखास्त अपना मोबाइल नंबर, तरीका नामुकम्मल और मुकर्रर तरीके के बाद मसूल दरखास्तें गौर नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर BPS 1 तक 4 के अलावा यानी कि BPS 1 से लेकर 4 तक उसके अलावा। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने दरखास्त मुबलिक 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाम कमांड ऑफिसर 95 SM एंड टारगेट गवर्नमेंट ऑफिस को अरसाल करें। यानी कि यहाँ पर आपने देख लेना कि आपने 500 रुपये
का पोस्टर ऑर्डर भी बना लेना है, तो आपने उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार जिनकी अशात उम्र 15 दिन के 18 साल 30 साल दरख्वास्त दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर उम्मीदवार के अगर 18 से लेकर 30 साल तक अगर वो एज लिमिट अगर आपकी है तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रिटायर्ड फौजी हजरात के लिए 15 साल की, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वाला ऑप्शन भी मौजूद है, तो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं उनके लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, यानी कि उनकी एज अगर यहाँ पर 45 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद ये हाजिर सर्वे मुलाजमीन या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनका कॉन्ट्रैक्ट मुसद्दल 2 साल का हो, उनकी उम्र बलाई हद में 10 साल रियायत है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 25 साल होगी, यानी कि यहाँ पर 55 साल होगी, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको जल्दी से वो भी बता दूँ कि यहाँ पर जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको उसका बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है वो क्या की गई है, और यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। सेम एप्लीकेशन फॉर्म में सेम अप्लाई का तरीका है। मैं आपको सबसे पहले इनकी जॉब्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पर जो सबसे पहले असामी के अनाउंसमेंट के डेटा एंट्री ऑपरेटर है जी, यहाँ पर VPS 14 हो गया जी, तादाद असामी 3 है जी, कोटा पंजाब का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तलीमी काबिलियत की बात कीजिए, आपकी BA होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर LDC के असामी का अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर एक असामी का अनाउंसमेंट कोटा पंजाब का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपकी तलीम मैट्रिक में मांगी हुई है, टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फीमेट आपसे उन्होंने ये भी मांगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा सामने HSM कंप्यूटर टेक्नीशियन के असामी का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका BPS जो दिया गया है जी, यहाँ पर इसका BPS जो दिया गया 10 BPS दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक असामी दी गई है यहाँ पर मेरिट के बिना, यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपकी तलीम इंटरमीडिएट उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर सुपरवाइजर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। सुपरवाइजर की असामी में यहाँ पर भी जो उन्होंने बलोचिस्तान का कोटा दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक आपसे उन्होंने तलीम मांगी। उसके बाद स्टोरमैन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। स्टोरमैन की असामी उन्होंने आपकी तलीम मैट्रिक मांगी हुई है, जिससे यहाँ पर 2 असामियाँ दी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पैकर के असामी का अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर एक असामी दी गई है और यहाँ पर कोटा बलोचिस्तान का उन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पर आपकी तलीम उन्होंने प्राइमरी मांगी। उसके बाद ये फेयरमैन के असामी का अनाउंसमेंट की गई है। इसका BPS उन्होंने 1 मांगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लोकल बलूचिस्तान उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जहाँ पर आपकी तलीम प्राइमरी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद चौकीदार के असामी का अनाउंसमेंट की गई है। इसका BPS 1 है जी, इसमें भी उन्होंने बलूचिस्तान का कोटा दिया हुआ है। और यहाँ पर भी उम्मीदवार यहाँ पर जो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट अपनी हिदायत लिखी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है। यहाँ पर भी उन्होंने सेम चीज़ें मांगी हुई है जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार अपनी तलीमी असरा में आपका डोमिसाइल हो गया, जो मैंने आपको इस जो उन्होंने आपकी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो उन्होंने लिखे हैं डोमिसाइल हो गया, तजर्बे सर्टिफिकेट हो गया, कौमी शनाख्ती कार्ड, मुसद्दका शुदा नकूल, यानी कि आपने अपनी ये नकूल अटेस्टेड करवा लेनी है किसी 17वें स्केल के ग्रेड ऑफिसर से या 17वें स्केल के स्कूल टीचर से। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने दिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पर दरख्वास्त फार्म लिखा हुआ है। दरख्वास्त फार्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं फिल करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो उन्होंने बताया गया जी, यहाँ पर आपका जो ओहदे का नाम है, दरख्वास्त का नाम है, वालिद का नाम और ये तारीख पैदाइश होगी। इसके बाद ख़वातीन माजूर कोटा मुस्तकिल पता ज़िला मोबाइल नंबर कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड में ये तमाम तर डिटेल मैंने जैसे आपको पीछे बताई वैसे ही यहाँ पर तमाम तर डिटेल दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर अपनी तस्वीर ऊपर आपने चिप्सा करनी है, तस्वीर वाला यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक हो गया। जिसके बाद नीचे आपका फिर तजर्बा हो गया, आपकी तलीम होगी, तलीम कितनी है, किस साल में आपने पास किया, किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से किया। इसके बाद ही यहाँ पर आपका जो नीचे उन्होंने मांगा हुआ आपका तजर्बा मांगा हुआ है। ठीक हो गया जी। इसके बाद तमाम तर डिटेल का आपने इसको करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच कर लिए, ये फार्म भी आपने फिल कर लिया, अपनी मुस्तदका शुदा नकूल भी यहाँ पर लगा दिया, अपनी पिक्चर भी लगा लिया। अब आपने इसको भेजना कहाँ पे है, भेजना हमारे इसके बाद बराए कमांडर 306 स्पीयर्स UDIM क्वेटा कैनेट टेलीफोन नंबर उन्होंने लिखा हुआ, यहाँ पर आपने इसको भेज देना है। ठीक हो गई। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके पता भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले आप इसको पता कर लें जॉब्स के। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में मतलब कि वीडियो को काफ़ी लेट देख रहे होते हैं, तो उस तरह आप इस पर अप्लाई करने से पहले इन पर कॉल करके पता कर लें। ये गवर्नमेंट के नंबर होते हैं और यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मुहैया करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जॉब्स के हवाले से भी कि यहाँ पर आपकी जॉब की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट जो की गई थी उसकी डेट ओवर हो चुकी है या अभी पेंडिंग है, तो ये तमाम तरह डिटेल आपको बता देंगे। उम्मीद है आपको तमाम तरह डिटेल समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।